नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण से अगर आपको करोड़पति बनना है, करोड़ों का मालिक बनना है तो सुबह उठते ही एक यह काम करें, उसके बाद आपको करोड़पति बनना तय है। बहुत ही सरल उपाय बताने वाला हूं। अगर यह उपाय आप कर लिए तो बहुत ही कारागार उपाय है, आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आपका भाग्य कितना भी बुरा क्यों ना हो, भाग्य आपका चमकने लगेगा। आपका किस्मत कितना भी खराब क्यों ना हो, आपका जिंदगी में तरक्की कोई रोक नहीं सकता है। हर क्षेत्र में आप काफी तरक्की हासिल करेंगे और आपको जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप करोड़ों का मालिक बनना तय है। लेकिन दोस्तों, उसके पहले आप लोग को एक काम करना होगा कि वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। आज जो उपाय मैं बताने वाला हूं बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा और सबसे खुशी की बात यह है कि यह उपाय बिल्कुल पैसे खर्च करने वाला नहीं है, बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल साधारण उपाय है। यह उपाय करने के बाद से आपके जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की होगा और करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आपके जीवन काल में आपको धन, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, अभी भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है, इसी समय करना है। और साथ ही साथ इस समय आपको मैं 2-3 गलतियां करने से मना करूंगा। वह गलतियां आपको अपने जीवन काल में नहीं करनी है, नहीं तो इस भद्र राजयोग का आपको लाभ नहीं हो पाएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को विस्तार से बात करते हैं ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, चलिए विस्तार से बात करता हूं। मैं जानता हूं अभी आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां का सामना आपको करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस समय आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आपके हाथ में पैसे टिकते नहीं है, पैसे रुकते नहीं है और बहुत मुश्किल से आप अगर बहुत मेहनत करके थोड़ी बहुत धन संचय करते हैं, पैसे कमाते भी, तो वह पैसे आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में, पैसा व्यर्थ में आपका खर्च हो जा रहा है। आपके कारोबार, आपके रोजगार में इसमें कई सारे अड़चने आ रही है, लगातार दिक्कतें आ रही है, सफलताएं नहीं बन पा रही है। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, आज जो उपाय बताने वाला हूं उससे आपको करोड़पति बनना तय है और जिंदगी में कभी रुकावटें नहीं आएगी। और जो आपका शत्रु है, जो आपको देखकर जलता है, उसका आंखें फटी का फटी रह जाएगा और वह आपको जरा सा भी नुकसान नहीं कर पाएगा और आप वहां से समाज में फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। आप इतना आगे जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जो गलती करने से मना करूंगा वह गलती बिल्कुल ही आपको नहीं करनी है और जो सावधानी उपाय बताऊंगा, सरल उपाय बताऊंगा, वह उपाय आपको करना है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बहुत सी ऐसी चीजों पर जोर दिया गया है कि जिनका ध्यान रखने पर व्यक्ति अपनी किस्मत पलट सकता है। वास्तु जानकारों के अनुसार घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाने पर जोर देता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी भी निवास वही करते हैं जहां सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। कई बार व्यक्ति जीवन में कड़ी मेहनत के बाद भी अपनी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है या फिर किस्मत का साथ नहीं देता है। ऐसे में वास्तु के कुछ नियमों का अपनाकर आसानी से करोड़पति बना जा सकता है। इन उपायों को करने के लिए किसी भी प्रकार के खर्चे की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ बातों का ध्यान रखकर ही आप मां लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं और आपके घर में फिर धन की बरसात भी होने लगेगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शाम के समय की गई कुछ चीज़ों का दान व्यक्ति को कंगाल बना देता है। तो ऐसे में सूर्यास्त के समय और उसके बाद किसी को दूध, दही, नमक, तेल का दान नहीं करना चाहिए। इनसे मां लक्ष्मी रुष्ट होती है। इन चीज़ों के दान से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। पैसों की तंगी के चलते उन्हें कई तरह के समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अक्सर लोग अपने आराम को देखते हुए बिस्तर पर ही बैठकर खाना खाने लगते हैं, जिसे वास्तुशास्त्र में पूरी तरह से गलत माना गया है। ऐसा करने में घर में रहने वालों का भाग्य रूठ जाता है। ऐसे में आपका किस्मत खराब हो जाता है। इसलिए ऐसे समय में आप टेबल चेयर पर बैठकर खाना खा सकते हैं या फिर रसोई घर में भी खाना खा सकते हैं, लेकिन बिस्तर पर बैठकर खाना कभी नहीं खाना चाहिए। हिंदू धर्म में इसे अवैध माना गया है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि मां लक्ष्मी घर के मुख्य द्वार से ही घर में प्रवेश करते हैं। ऐसे में घर का मुख्य द्वार पूरी तरह से साफ होना चाहिए। इतना ही नहीं, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ेदान, जूते, चप्पल या फिर खराब सामान भूलकर भी न रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो मां लक्ष्मी आपसे रूठ कर चली जाती है और आपके घर में कभी भी नहीं आती है। दोस्तों, कुछ बातों का विशेष यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि सोने से पहले किचन जरूर साफ करके सोएं। किचन में जूठे बर्तन छोड़ने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अपने शयन कक्ष में सोने से पहले कपूर जलाकर सोएं। इससे मौजूद तत्व सकारात्मक ऊर्जा का संचार होते हैं।
दरवाजे की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, दरवाजे की तरफ और पूर्व दिशा की तरफ पैर करके कभी सोना नहीं चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी में हर कार्य में आपको अड़चनें आएगी और असफलताएं हाथ लगेगी और आपका भाग्य भी खराब होता जाएगा। और इससे करने से दोस्तों सेहत और समृद्धि की भी हानि होती है। रात में सोने से पहले पानी पीकर सोएं, कभी भी जूठे मुंह या बिना हाथ पैर धोए नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा सोते समय पैर को धोकर सोएं और जूठे मुंह नहीं सोना चाहिए और पानी पीकर सोएं, काफ़ी लाभ रहेगा। दोस्तों, टूटे हुए बेड पर सोने से बचना चाहिए, इससे नकारात्मकता आती है और आपका भाग्य खराब होता है। दोस्तों, रात में सोने से पहले नियमित रूप से अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। और दोस्तों, कन्या राशि का इष्ट देव शंकर भगवान है, तो सोने के पहले आपको एक बार शंकर भगवान की याद जरूर करना चाहिए, ध्यान जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, मैं बात करूंगा जो सबसे कारागार और सिद्ध उपाय है जिससे आपको करोड़पति आसानी से बना जा सकता है, वो सब सावधानी रखनी है। लेकिन जो करोड़पति बनने का जो उपाय है वह ध्यान से सुनना है। दोस्तों, आपको सुबह जगने पर सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए। दोनों हथेलियों को जोड़ करके हथेलियों को देखना चाहिए। हाथों को देखते समय आपको एक मंत्र बोलना है, वह मंत्र मैं आगे बताऊंगा। लेकिन करना क्या है, दोनों हाथ को जोड़ करके जैसे रखते हैं, दोनों हाथों को लकीरें देखना है आपको, ऊपरी भाग और मध्य भाग और हथेली जहाँ मणिबंध रेखा है वहाँ निचली भाग, हाथों के तीनों भाग को आपको देखना है। ध्यान से दोनों हाथ को जोड़ करके जैसे हाथों का दोनों का रेखा देख रहे हैं ऐसे आपको देखना है। और दोनों हाथ को देखते हुए आपको एक मंत्र बोलना है और वह मंत्र बोलने के बाद आपको दोनों हाथ को अपने चेहरे पर घुमाना है। यह कार्य आप 11 बार या 3 बार भी कर सकते हैं। दोस्तों, मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। आप चाहें तो कॉपी कलम से मंत्र को नोट भी कर सकते हैं। मंत्र बहुत ही आसान है, सुन लीजिए ध्यान से। मंत्र इस प्रकार है, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मंत्र इस प्रकार है, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। आपको इस मंत्र को बोलना है और इसके बाद आपको हाथ को अपने चेहरे पर घुमाना है। यह 3 बार करें या 11 बार भी कर सकते हैं, आपको जैसा आसान लगे कर सकते हैं, दोनों ही फायदेमंद है। दोस्तों, दूसरा उपाय करोड़पति बनने का, यह भी बहुत सरल उपाय है। पलंग से पैर नीचे रखते समय भूमि माता से क्षमा मांगे। दोस्तों, हम लोग भूमि पर, पृथ्वी पर कदम रखते हैं, उससे हमें पाप लगता है और दोष होता है, लेकिन उसके रखने के बिना हमारा कार्य भी नहीं होगा। इसलिए आप जमीन पर प्रतिदिन कदम रखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको धरती माता को छूकर प्रणाम करना चाहिए और उससे माफ़ी मांगना चाहिए। भूमि भी देवी है, इन्हें पैर में लगने से हमें दोष लगता है। इस दोष को दूर करने के लिए धरती माँ से क्षमा मांगनी चाहिए। तो मंत्र पढ़ने के बाद, वो चेहरे पर हाथ घुमाने के बाद उसके बाद जमीन पर कदम रखेंगे, उसके पहले आपको धरती माता को छू करके प्रणाम करना चाहिए और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। दोस्तों, अगला भी उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, अगला उपाय है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही सो के जगें। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से ठीक पहले। अगर ये संभव ना हो तो कम से कम 6 से 7 बजे के बीच जरूर उठ जाना चाहिए। इससे धर्म के भी लाभ होते हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी लाभ होता है, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, अगला उपाय, स्नान करते समय सभी तीर्थों और सभी पवित्र नदियों के नाम का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से सभी तीर्थों में स्नान का पुण्य मिलता है। जैसे कि आप लोग सुनेंगे, बहुत लोग नहाते नहाते हर हर गंगा बोलते हैं। तो दोस्तों, तो आपको नदियों का नाम लेना चाहिए, इससे आपको माना जाएगा कि सारी नदियों का जल से आप नहा रहे हैं और इससे पुण्य मिलता है और पाप का छुटकारा भी मिलता है। दोस्तों, अगला उपाय, घर के मंदिर में पूजा करने आवश्यक है। तुलसी को जल चढ़ाएं, अगर संभव हो सके तो गाय को घास या रोटी भी खिलाएं। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास तुलसी का पौधा है तो उसमें जल प्रतिदिन सुबह नहा धोकर के जरूर अर्पित करें, इससे भाग्य में तरक्की होता है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होता है, घर से बीमारी घर में नहीं होंगी और घर में शांति और सुकून रहेगा, घर में क्लेश नहीं होगा। और साथ ही दोस्तों, घर में अगर कोई मंदिर या मूर्ति रखे तो उसका प्रतिदिन पूजा करना आवश्यक है, इससे भाग्य में तरक्की जल्दी ही आता है। और दोस्तों, गाय में सभी देवी देवताओं का वास है, इसलिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाना चाहिए और अगर चाहे तो हरा घास भी खिला सकते हैं, इससे भी काफ़ी लाभ होता है। दोस्तों, अगला उपाय, स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम सूर्याय नमः। आपको इस मंत्र का जाप करना है कम से कम 11 बार और आपको जल छाती के बराबरी से अर्पित करना है, उससे नीचे या उससे ऊपर नहीं रखना है। लेकिन एक बात यहाँ आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों, कि जल जब भी सूर्यदेव को अर्पित करें तो ध्यान दें कि सामने कोई बाल्टी
या कोई वैसा बर्तन रख के गिराएं पानी जिससे आपका छींटा उसके आपके पैरों पर ना पड़े, या फिर तो आप ऊंचे स्थान पर चढ़कर जल अर्पित करें, उसका छींटा आपके पैरों में नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो उससे दोष और पाप लगता है और आपको उल्टा नुकसान हो सकता है। इस बातों का ध्यान दें। दोस्तों अगला चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लोग नहीं करते हैं। घर से निकलने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। माता पिता का आदर करने वाले लोगों को सभी देवी देवताओं का कृपा मिलती है, इसलिए यह भूल कभी भी ना करें। घर से निकलने समय आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य ही लेनी चाहिए। देवी देवताओं से पहले भी अपना माता पिता आते हैं, लोग भगवान का पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप से अभद्र व्यवहार कुछ लोग करते हैं। यह गलती आपको अपने जीवन काल में नहीं करनी है। दोस्तों कुछ व्यक्ति के सवाल आया है, उस सवाल का उत्तर आप सुन लीजिए, आपके भी कई सारे सवालों का जवाब यहाँ मिलने वाला है। दोस्तों एक व्यक्ति का सवाल आया है कि किस्मत साथ क्यों नहीं देती। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जो गलत तरीके से धन अर्जित करना चाहते हैं या गलत कार्यों में लिप्त लोगों के धन का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, किस्मत ऐसे जातकों का कभी भी साथ नहीं देता है। ऐसे इंसानों का जिंदगी में हमेशा समस्याएं आती रहती है। दोस्तों एक सवाल है कि धन की वर्षा कैसे होती है। दोस्तों घर में धन की वर्षा कैसे हो सकती है, इसके बारे में ध्यान से सुन लीजिए। श्री सूक्त का पाठ करने से घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। रोजाना श्री सूक्त का पाठ करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से भी माँ लक्ष्मी घर में वास होता है। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में धन की वर्षा होने लगती है। दोस्तों किसी का सवाल है फूटी किस्मत को कैसे चमकाएं। दोस्तों मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, आपका किस्मत चमका देगा। यह उपाय करना बहुत ही आसान उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों रोज सुबह उठकर अपने हथेलियों को देखें, जो मैंने पहले आपको उपाय बताया है। पहले रोटी घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं। चींटियों को आटा डालें, देवताओं को फूल से सजाएं। सुबह करें झाड़ू पोछा। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और माता पिता का आशीर्वाद लें और पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें मंगलवार शनिवार। इससे आपका फूटी हुई किस्मत भी चमक जाएगा। आप घर से निकलते हैं, हर काम में आपको असफलता हाथ लगती है, लेकिन यह कार्य करने के बाद आपको हर कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों किसी का व्यक्ति का सवाल है कि भाग्य की देवी कौन है। दोस्तों भाग्य और धन की देवी माता लक्ष्मी को कहा गया है। दोस्तों एक व्यक्ति का सवाल है कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदलें। दोस्तों दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए सुबह नहाते समय नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाएं। इस उपाय से आपकी कुंडली में मौजूद बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा। इसके अलावा भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी और आपके जीवन में काफी तरक्की भी होने लगेगा। और दोस्तों अगर इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।